कई लोग ये कहते हैं खाउसान रोड इज द बेस्ट एरिया टू स्टे इन बैंकॉक। मैं यहाँ पर्सनली रुका 6 दिन। कंप्लीटली मैंने देख लिया भाई, सुबह क्या होता है, शाम में क्या होता है, रात में क्या होता है, कंक्लूजन क्या निकलता है। आप यहाँ पे 1 नाइट 2 नाइट रुक के थोड़ा पार्टी का आनंद लेके वो वाला मजा कर सकते हो। लेकिन अगर आप बोलोगे कि मैं 4 दिन 5 दिन बैंकॉक में आ रहा हूँ तो मैं खाउसान रोड पे रुकूंगा, नो, मेरी तरफ से तो भाई सीधा नो है। खाउसान रोड बैंकॉक के कौन से पार्ट में आता है? जैसे कि आप मैप पे देख सकते हो, खाउसान रोड जो है भाई बैंकॉक के नॉर्थ सेंट्रल पार्ट में आता है। ये जो पार्ट है ना, वो बेसिकली छाओ फ्राया रिवर के आसपास है और एक काइंड ऑफ ओल्ड टाउन है। नॉट एग्जैक्टली द ओल्ड टाउन, चाइना टाउन का जो एरिया है उसको ओल्ड टाउन बोलता है, बट खाउसान रोड को ओल्ड टाउन नहीं बोल सकते। इट इज काइंड ऑफ क्लोज टू ओल्ड टाउन बट नॉट द एग्जैक्ट ओल्ड टाउन। अब देखते हैं यहाँ से भाई अपने को ट्रांसपोर्टेशन के क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहली बात, जो बैंकॉक की BTS है या फिर मेट्रो है, वहां से ये एक्सेसिबल बिल्कुल नहीं है, बहुत दूर है। सो एज फार एज कनेक्टिविटी गोज, आपके पास BTS और मेट्रो का ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। सो फिर कनेक्टिविटी के क्या ऑप्शन बचते हैं? सो भाई एक तो है बसेस, लेकिन कौन सी बसेस? जो बैंकॉक की जो लोकल बसेस चलती है, जैसे अपने बॉम्बे में BST होती है, वैसी जो यहाँ पे बसेस चलती है वो, और भाई उसका नेटवर्क समझना बहुत मुश्किल है। सो बस का ऑप्शन तो गया ही। फिर बचता क्या है? बचता है भाई टैक्सी, ग्रैब, बोल्ट। सो अगर आपको किसी बैंकॉक में कुछ अट्रैक्शन देखने जाना है, अभी इस ट्रांसपोर्टेशन के पॉइंट को मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए पॉज करता हूँ कि ये वाले एरिया से हम कौन से टूरिस्ट अट्रैक्शंस एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहला है, यहाँ से आप वॉकिंग डिस्टेंस पे ग्रैंड पैलेस और दूसरा टेम्पल ऑफ एमरल्ड बुद्धा, ये दो जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो यहाँ से इजीली एक्सेसिबल है। खाउसान रोड का जो दिन का माहौल है, या फिर नॉट ओनली खाउसान रोड बट जो ये जो पूरा एरिया है उसका दिन का जो माहौल है वो ना कम्प्लीटली अलग रहता है। वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बेसिकली ये एरिया पूरा एक्सप्लोर करना, विच इज इन माई ओपिनियन बहुत ही बढ़िया है भाई। यहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरह के शॉप्स है, स्ट्रीट शॉप्स है, खाने पीने के बहुत अच्छे ऑप्शंस है। इनफैक्ट इंडियन रेस्टोरेंट्स भी है। और तो और भाई जो मेन बैंकॉक के एरिया है वहां से यहाँ के जो प्राइसेस है ना काफी हद तक चीप है। प्राइसेस का डिफरेंस तो आपको डेफिनेटली देखने मिलेगा ही मिलेगा, जो कि लोअर साइड पे है। ये इसका एक डेफिनेटली प्लस पॉइंट है। और तो और बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट्स है, खाने के ऑप्शंस है, शॉपिंग के ऑप्शंस है। सो ये हो गया भाई जो क्लोज बाय अट्रैक्शंस है और एक नॉर्मल एक्सप्लोरेशन टाइप। यहाँ से चाइना टाउन भी नजदीक है, लेकिन चाइना टाउन आपको विजिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर एक अलग वीडियो आएगा। अभी वापस आते हैं भाई ट्रांसपोर्टेशन के पॉइंट पे। अगर आपको सॉ 11 जाना है या फिर बैंकॉक का अलग नाइट लाइफ जो सेंटर में है वो अगर आपको एक्सप्लोर करना है, वहां एक्सेस के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है टैक्सी, ग्रैब, बोल्ट। एक टाइम का आपका जो ट्रिप है ना, डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक एंड टाइम ऑफ द डे, 200 से 250 बात होगा। तो अगर आप अकेले हो, आप मोटर बाइक से भी जाते हो ना, 150 से 200 बात के अंदर तो आराम से हो जाएगा। एक बार जाने का, एक बार आने का 400-500 बात तो वैसे ही गया है। कंप्लीटली इलॉजिकल है। तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब मैं आता हूँ भाई यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है, वो है भाई यहाँ की नाइट लाइफ। अब मैं आपको क्लियर कट डायरेक्ट भाषा में बोलता हूँ कि यहाँ की नाइट लाइफ कैसी होती है। यहाँ की नाइट लाइफ जो बाकी पटाया की नाइट लाइफ है, बैंकॉक सुखुमविट सॉ 11 की नाइट लाइफ है, वहाँ से कंप्लीटली डिफरेंट है। खाउसान रोड पे जितने भी क्लब्स है, बार्स है, वो 99% जो वेस्टर्न ट्रैवलर्स है उनको कैटर करते हैं, उनके हिसाब से है, उनके स्टाइल में है। सो अगर आप सोच रहे हो कि आप क्विकली स्कोर कर पाओगे तो भाई नहीं कर पाओगे। ये एकदम ब्रूटल रियलिटी है भाई। रात को 9 बजे से जो पार्टी चालू होती है वो पूरा एकदम सुबह 3-3:30 बजे तक चालू रहती है। यहाँ पे कुछ क्लब्स है वो सुबह 4-4:30 बजे तक चालू रहते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, यहाँ की जो नाइट लाइफ है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। आप अगर उस टाइप की वाइब चाहते हो, क्लबिंग करनी है, डांस करनी है, पार्टी करनी है, ऑल ट्रैवलर्स के साथ थोड़ा मिलना जुलना है, मिक्स होना है, तो कर सकते हो। लेकिन एक बात मैं बोल दूं, इंडियंस के प्रति जो झुकाव है वो इतना खास है नहीं यहाँ पे। ये एकदम ऑनेस्ट रियलिटी है भाई। कोई कुछ भी बोले, आप अगर किसी हॉस्टल में रुके हो तो हॉस्टल का जो पब क्रॉल वगैरह होता है उसमें आप जाके वो एक्सपीरियंस कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल अगर बोलूँ ना, तो यहाँ पे जितने भी इंडियंस आते हैं, ये अभी मैं खाउसान रोड पे चल रहा हूँ, ये दिन का माहौल है। ये एंड से लेके वो एंड तक सिर्फ भाई चलते रहते हैं, कोई इतना भाव नहीं देता है। यहाँ के मैं क्लब्स, बार, रेस्टोरेंट्स की भी बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है। ये एकदम ऑनेस्ट रियलिटी है, कोई कुछ भी बोले। मैं यहाँ पे 6 दिन रुका हूँ, 6 की 6 रातें मैं खाउसान रोड पे पार्टी कर रहा हूँ और ये सारी मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ। सो मैं तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ भाई, इस बात को नहीं झुटला सकता कोई। और आप अगर अकेले हो तो भाई लिटरली बोर हो जाओगे 1 या 2 दिन के बाद। मतलब क्या ही बताऊं मैं आपको यार, ना उतना भाव मिलता है, भले आप पैसे खर्च करने के लिए रेडी हो। अपना एक मेंटालिटी है इंडियंस का, जहाँ पे इतने सारे वेस्टर्नर्स दिखते हैं ना, थोड़ा सा किधर ना किधर तो ऐसे सिकुड़ जाते हैं हम लोग। एक रिसेप्शन होता है ना, थोड़ा रिसेप्टिव होते हैं लोग, वेलकम
वेलकमिंग होते हैं, वो वाली फीलिंग नहीं आती है। सो भाई ये हो गया नाइट लाइफ का सीन यहाँ का। सो कंक्लूजन क्या निकलता है? मेरे हिसाब से कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपको बैंकॉक अच्छे से एक्सप्लोर करना है, सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस, हिडन जेम्स या जो भी मेजर पॉइंट्स है वो अगर आपको कवर करने हैं ना, खाउसान रोड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा। हाँ, आप यहाँ पे 1 नाइट 2 नाइट रुक के थोड़ा पार्टी का आनंद लेके वो वाला मजा कर सकते हो, लेकिन अगर आप बोलोगे कि मैं 4 दिन 5 दिन बैंकॉक में आ रहा हूँ तो मैं खाउसान रोड पे रुकूंगा, नो, मेरी तरफ से तो भाई सीधा नो है। उससे बेटर ऑप्शन है भाई सुखुमवित एरिया। 111 तो एकदम बेस्ट है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बाय द वे, खाउसान रोड पे अगर आप जा रहे हो, आपके जो भी बिलोंगिंग्स है, पैसे है, तो थोड़ा संभाल कर रखना। थाईलैंड में लैंड होने के बाद सबसे पहला घंटा जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उस टाइम पे आपको क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है उसके लिए मेरा ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। सो भाई ये था मेरा रियल और ऑनेस्ट ग्राउंड रियलिटी वाला रिपोर्ट। बाकी तो बस भाई आपकी मर्जी, आपके पैसे, आपका टाइम। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो एक सब्सक्राइब ठोक दो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।